ये वीडियो 5 है यूनिट 3 की लेक्चर कंटेंट। हमने कुछ डेफिनेशन पढ़ने। कांस्टेंट किसे कहते हैं? इफ द वैल्यू ऑफ वन क्वांटिटी, अगर किसी एक क्वांटिटी की अनचेंज इन डिफरेंट सिचुएशन, अगर कोई क्वांटिटी है वो डिफरेंट सिचुएशन में अपनी वैल्यू चेंज नहीं कर रहा हो, then it's called कांस्टेंट। तो उसको क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। एग्जांपल हम बड़ा सिंपल सा ले सकते हैं जी। इसका एग्जांपल की तरफ अगर आप देखें, एग्जांपल क्या है? फॉर एग्जांपल 4, इसकी वैल्यू कहीं पे भी ये कांस्टेंट होगी। 2.718 ये भी कांस्टेंट है। 22.7 एक्सेट्रा, ये सारे की सारी वैल्यू क्या होती है? कांस्टेंट होती है किसी भी सिचुएशन में। अब नेक्स्ट डेफिनेशन देखें। नेक्स्ट डेफिनेशन, एक कांस्टेंट होता है, दूसरा वेरिएबल ही होगा। ओके, तो दूसरा डेफिनेशन है वेरिएबल का। ये किसकी डेफिनेशन है? वेरिएबल की। इसको किस तरह डिफाइन करेंगे सर? इसको उल्टा करेंगे ना। if the value of one quantity, अगर किसी एक क्वांटिटी की वैल्यू चेंजेस कर रही हो, चेंजेस अंडर डिफरेंट सिचुएशन में अगर एक वैल्यू चेंज हो रही हो अंडर डिफरेंट सिचुएशन इज कॉल्ड वेरिएबल। इसको क्या बोलते हैं जी? वेरिएबल। यानी वैल्यू क्या कर रही हो? चेंज कर रही हो। इसकी हेल्प लेंगे एग्जांपल से कि एग्जांपल में इसको किस तरह क्लियर कर देते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल स्पीड ऑफ अ ट्रेन जो है वो डिफरेंट सिचुएशन में अपने आप को चेंज कर लेता है। फॉर एग्जांपल कहीं पे ज़्यादा, कहीं पे कम, पॉपुलेशन आ रही है, फॉर एग्जांपल रोड ब्लॉकेज है, ठीक है, तो डिफरेंट सिचुएशन के मुताबिक वो अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, यानी चेंज होता है। पॉपुलेशन को आप भी देख सकते हैं, पॉपुलेशन टाइम टू टाइम इंक्रीज और डिक्रीज होता है। पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन एक्सेट्रा आर द एग्जाम्पल ऑफ वेरिएबल। ये किसकी एग्जाम्पल है? वेरिएबल की। यहाँ तक कोई डाउट? नो। इसके बाद हम डिफिनीशन करते हैं वेरिएशन की। किसकी डिफिनीशन करेंगे? वेरिएशन की। तो आप वेरिएशन क्या है देखें, डिफिनीशन है ये वेरिएशन की। बहुत सिंपल सा डिफिनीशन है जी। वेरिएशन किसे कहते हैं? द चेंजेस ऑफ वेरिएबल, द चेंजेस। देखिए, अगर आप एक वेरिएबल में चेंज लेके आए, चेंजेस ऑफ वेरिएबल पैरामीटर, जो वेरिएबल का पैरामीटर है उसमें अगर आप चेंज लेके आए, ठीक है, इज कॉल्ड वेरिएशन। इसको क्या बोलते हैं? वेरिएशन बोलते हैं। अगर मैं इसका एक सिंपल सा एग्जांपल ले लूँ तो आपको बड़ा आसान सा क्लियर होगा। एग्जांपल अगर मैं इसका ले लूँ, एरिया ऑफ स्क्वायर अगर मैं ले लूँ, एरिया ऑफ स्क्वायर किसकी इक्वल होता है? लेंथ मल्टीप्लाइड बाई लेंथ या विड्थ मल्टीप्लाइड बाई विड्थ। अगर आप इसको देखें, अगर मैं लेंथ में चेंज लेके आऊँ तो इसके एरिया में भी क्या आएगा? चेंज आएगा। तो इसका मतलब है कि एरिया वेरिएशन कर रहा है, ये वेरिएबल क्वांटिटी है, यानी वेरिएशन कर रहा है किसके साथ? लेंथ के साथ। अब नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्या है जी? नेक्स्ट इसके बाद है काइंड ऑफ वेरिएशन। नेक्स्ट इसके बाद क्या है? काइंड ऑफ वेरिएशन।
काइंड ऑफ वेरिएशन को देखें, देखिए आपके पास दो तरह के वेरिएशन होते हैं, या तो डायरेक्ट होता है, एक डायरेक्ट होता है, दूसरा क्या होता है डायरेक्ट वेरिएशन होता है, और दूसरा क्या होता है इनवर्स वेरिएशन होता है। यहाँ तक ओके। अब देखिए इसको मैं डिफ़ाइन कर चुका हूँ, इसको मैंने डिफ़ाइन किया हुआ है कि डायरेक्ट किसे कहते हैं कि एक क्वांटिटी इंक्रीज़ हो दूसरी भी इंक्रीज़ हो, अगर एक क्वांटिटी डिक्रीज़ हो तो दूसरी भी क्या हो डिक्रीज़ हो। अब आते हैं इसके मैथमेटिकल फॉर्म के, किस फॉर्म के मैथमेटिकल फॉर्म, ये मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन, किसका डायरेक्ट वेरिएशन का, ये क्या है देखिए लेट ले ले कि x and y आर टू क्वांटिटी, ये हमने दो क्वांटिटी है, एंड देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन देम, डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन देम, और इनके दरमियान क्या है डायरेक्ट वेरिएशन है। तो आप किस तरह इसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस करोगे, y इज़ डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू x। अब इस प्रोपोर्शनलिटी को आपने हटाना होगा, तो ये जब आप हटाओगे इक्वलिटी लाओगे, यहाँ पे क्या आएगा कांस्टेंट आएगा, ठीक हो गया। और यहाँ पे जो कांस्टेंट है इसकी वैल्यू हम क्या रख देते हैं k, तो क्या रिजल्ट होगा y इक्वल टू k। इसको कहते हैं डायरेक्ट वेरिएशन। ये किसका इक्वेशन है डायरेक्ट वेरिएशन का। वेयर k इज कॉल्ड, ये जो k है वेयर k इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, इस k को क्या बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन बोलते हैं। कोई मुश्किल कोई डिफ़िकल्टी नहीं। अब अगर मैं इसके एग्जांपल को देखूं, एग्जांपल अगर आप देखें कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन की, इस एग्जांपल डायरेक्ट वेरिएशन की, ये मैं किसकी एग्जांपल लूँगा डायरेक्ट वेरिएशन। देखिए मैंने ये नंबर ऑफ डेज दिए, या जिसको मैंने x नाम दिया, ये फीस है, ये y है। 1 पे 15, 2 पे 30, 3 पे 45, 4 पे 60 और 5 पे 75। ये आप देखिए जैसे जैसे x की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है, आप देख सकते हैं कि किसकी वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है इसके साथ y की। तो इसके दरमियान कौन सा वेरिएशन है डायरेक्ट। अब आते हैं मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ इनवर्स की। किसका फॉर्म लिख देते हैं मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ इनवर्स वेरिएशन। इसको ऑलरेडी मैं डिफाइन कर चुका हूँ कि जिसमें एक इंक्रीज़ हो दूसरा क्या हो रहा हो डिक्रीज़ हो रहा हो। तो अब इसकी मैथमेटिकल फॉर्म निकाल लेते हैं। लेट x and y, x और y आर टू क्वांटिटी, x और y दो क्वांटिटी हैं, एंड देयर इज अ इनवर्स वेरिएशन उनके दरमियान बिटवीन देम। उनके दरमियान कौन सा वेरिएशन है इनवर्स वेरिएशन। तो इसको किस तरह लिखेंगे, y इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू 1/x। तो इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाओगे k लगेगा 1/x। ये इसको मैं समझ सकता हूँ कि y इक्वल टू k के नीचे x। ये यहाँ पे सेम k क्या है कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन है। ठीक हो गया बिल्कुल। अब अगर मैं इसका एग्जांपल आपके सामने रख दूँ, इसका एग्जांपल बड़ा सिंपल होगा। इस एग्जांपल को देखिए आप, इस एग्जांपल को देखिए, यहाँ पे लिख देते हैं स्पीड, ये x है, यहाँ पे लिख देते हैं टाइम।
10 पे 12, 10 पे 12, 20 पे 6, 30 पे 4, 40 पे 3, 60 पे 2, 120 पे 1। देखिए ऊपर हम स्पीड इंक्रीज़ कर रहे हैं तो टाइम इससे क्या ले रहा है, कम लिया जा रहा है। ये वेरीफाइड, ये कंप्लीट हो गया।